हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे उसी में एक सब टॉपिक जो है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, यानी फर्स्ट इसमें हम जो पढ़ेंगे वो डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। फिर इसमें एक और चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे हम बाइनरी से ऑक्टल नंबर में और हेक्साडेसिमल नंबर में पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ जो इसमें पढ़ेंगे वो ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल में नंबर और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट में। साथ में हम इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब हम कन्वर्जन डेसिमल नंबर टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डेसिमल नंबर को हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बिल्कुल सिद्धांतिक बात है कि डेसिमल नंबर के दो भाग होंगे, एक पूर्णांक होगा, दूसरा जो है फ्रैक्शनल होगा पार्ट। तो इंटीजर्स जो नंबर इंटीजर्स पार्ट है उसको आधार नंबर से जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसके आधार से भाग देते जाइए और उनको विपरीत क्रम में लिख दीजिए। अब फ्रैक्शनल पार्ट की बात आती है, उसमें क्या होगा कि जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसके आधार से गुणा करते जाइए और गुणनफल के बाईं ओर के अंकों को सीधे क्रम में लिख देंगे। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण की से इसको समझेंगे। हमने एक नंबर डेसिमल नंबर लिया है 69.625, जिसका बेस जो है 10 होने के कारण डेसिमल नंबर है। अब हमको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में, तो उसका बेस क्या होगा, 2 होगा। तो इंटीजर पार्ट को क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 69 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 34 आएगा और रिमाइंडर्स जो आएंगे वो 1 आएगा। फिर 34 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। इसी तरीके से करते रहेंगे और लास्ट बिट जो आएगी 1 आएगा। तो जो ये लास्ट बिट है ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, MSB। ठीक है, तो MSB को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो संख्या आपकी आई है उसको लिखते जाएंगे। इसी प्रकार से फ्रैक्शनल पार्ट में को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे 625 है, 0.625 को 2 से करेंगे तो 1.250 होगा। तो इस 1 को कंसीडर करना है, इसको लिखना है। 0.25 को फिर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 0.50 है तो यहाँ 0 लिखा जाएगा। फिर 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1.0 आएगा। इसी प्रकार से 0 को करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से हमने एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट conversion from binary number to octal number and hexadecimal number। तो जब बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर एक बात है कि 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 और 3 का ग्रुप बनाएंगे। जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे। क्लियर? ऑक्टल में 3 बिट का ग्रुप, हेक्साडेसिमल में 4 बिट का ग्रुप। अब सभी लोग जानते हैं कि नंबर में एक रेडिक्स पॉइंट होता है। रेडिक्स पॉइंट के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 2 पार्ट होते हैं। तो रेडिक्स पॉइंट्स के लेफ्ट की डायरेक्शन में चलते हुए पॉइंट बनाएंगे
और रेडिक्स पॉइंट के राइट की डायरेक्शन की ओर चलते हुए पॉइंट बनाएंगे। सेम चीज ऑक्टल के लिए 3 का, हेक्साडेसिमल का 4 का। इस तरीके से हम बाइनरी से ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। अब दूसरा कन्वर्जन भी है इसमें, जो कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। इन सब के लिए वही ऑक्टल के 3 के पेयर में बाइनरी बिट लिखेंगे। ऑक्टल है तो 3 बिट यूज किया जाएगा, तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और बाइनरी में जब कन्वर्ट कर लेंगे फिर क्या करेंगे, उनको वही रेडिक्स पॉइंट से बाएं की ओर और दाएं की ओर आगे की ओर मूव करेंगे और 4 का या 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे। तो हम इस तरीके से आसानी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक इसी प्रकार कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल भी कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे कि आप हेक्साडेसिमल में नंबर लिखेंगे, उसको बाइनरी में 4 बिट के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि किसी भी नंबर को 4 बिट यूज करेंगे, चाहे वो 1 हो तभी 0 0 0 1 यूज करेंगे, 2 होगा 0 0 1 0 यूज करेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। तो 4 के बिट में लिखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, आप वही रेडिक्स पॉइंट से राइट की डायरेक्शन में और लेफ्ट की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए 3 बिट का ग्रुप बनाते जाएंगे। और जिसका लास्ट में ग्रुप नहीं बन रहा है तो 0 0 लगा सकते हैं आप। ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे और आराम से इसको आप ऑक्टल में लिख लेंगे। एक हमने यहाँ पे टेबल बनाई हुई है इस स्लाइड्स में, जिसमें डेसिमल नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर में जो लिखेंगे वो लिखा गया है। जैसे सपोज कर लीजिए डेसिमल नंबर में 0 से हमने 15 तक लिखा हुआ है, ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक होता है और 7 के बाद कैसे लिखा जाता है वो बताया गया। हेक्साडेसिमल कैसे लिखा जाएगा वो बताया गया है, और उसके इक्विवेलेंट 4 बिट के रूप में और 3 बिट के रूप में बाइनरी नंबर को लिखा गया। उसमें 0 लिखा हुआ तो ऑक्टल में भी 0 होगा, हेक्साडेसिमल में 0 होगा, बाइनरी में 4 0 होंगे, 0 0 0 0। 1 लिखा गया, ऑक्टल में 1 होगा, हेक्साडेसिमल में 1 होगा, इसमें 0 0 1 होगा। 2 को लिखा गया है तो ऑक्टल में भी 2 होगा और हेक्साडेसिमल में भी 2 होगा, 0 0 1 0। अब हम 8 को लिखते हैं, डेसिमल में 8, ऑक्टल में 1 0 लिखा जाएगा, हेक्साडेसिमल में 80 लिखा जाएगा और 1 0 0 लिखा जाएगा। उसके बाद हम 10 लिखते हैं, 10 को ऑक्टल में 12 लिखा जाएगा, हेक्साडेसिमल में ए लिखा जाएगा और बाइनरी में 1 0 1 0। इसको याद रखना चाहिए कि ए को 1 0 1 0 लिखा जाता है। साथ में 12 फिर हम देखते हैं, 12 को ऑक्टल में 14 लिखेंगे और हेक्साडेसिमल जो है वो सी लिखा जाएगा और इसकी जो बाइनरी नंबर है वो 1 1 0 0। 15 लेते हैं, 15 को ऑक्टल में 17 लिखा जाएगा, हेक्साडेसिमल एफ लिखा जाएगा और बाइनरी नंबर 1 1 1 1 यानी 4 1 मेंशन किया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर्स, हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 10s कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 9s कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं
और वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारे थोड़े से पॉपुलर हैं। डेसिमल नंबर को इसलिए प्रेफर करते हैं कि हम डेसिमल को बहुत अच्छे से जानते हैं और बाइनरी नंबर हमें सीखना है, बाकी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी किया जा सकता है। तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और ट्रू कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट है। तो इसमें जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, टू सब्ट्रैक्ट द ईच डिजिट और बिट बाय द नंबर ऑफ रेडिक्स -1, then added 1 to least significant digit ऑब्लिक बिट। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, अगर हम पहले डेसिमल नंबर में समझते हैं कि हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसका रेडिक्स जो है वो 10 होगा और रेडिक्स -1 जो होगा वो 9 होगा। यानी कि ईच डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लीस्ट सिग्निफिकेंट में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो इसका रेडिक्स 2 हो गया, -1 यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, हम सबसे पहले हर डिजिट को 0 से 1 और 1 से 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। देन उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट पर 1 ऐड कर देंगे, तो टूज कॉम्प्लीमेंट आया है। एक एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है 78 डेसिमल नंबर में लिखा है, तो उसका 9th कॉम्प्लीमेंट किया है तो 21 आया। 9 से 9 - 8 1, 9 - 7 2 यानी 21। इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट में 1 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम 9th कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया और 10th कॉम्प्लीमेंट में लिया। एक एग्जाम्पल टूज कॉम्प्लीमेंट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट भी मेंशन है। तो जब वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे इट मीन्स रेडिक्स -1, तो निश्चित तौर पे बाइनरी नंबर होगा। तो बाइनरी नंबर में क्या करेंगे, आप 1 से 0 में कन्वर्ट कर देंगे और 0 से 1 में कन्वर्ट कर देंगे और लीस्ट सिग्निफिकेंट में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो आप टूज कॉम्प्लीमेंट आसानी से कैलकुलेट कर। यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट काफ़ी पॉपुलर हैं और इनको बड़ी आसानी से सबको आना भी चाहिए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले ही बताया कि तुरंत 0 से 1 कर दीजिए, 1 से 0 कर दीजिए, आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट भी करना बड़ा आसान है। कैसे करेंगे कि टूज कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि सबसे पहले 1 कहाँ पे आया है और 1 से पहले जितने भी अक्षर हैं, यानी ये ध्यान रखिएगा कि हमें राइट टू लेफ्ट मूव करना है और 1 से पहले जितने आए हैं उनको आप 0 करिए। जो लिखा हुआ एज इट इज, मतलब 0 ही लिखा होगा तो एज इट इज लिख दीजिए, 1 को भी एज इट इज लिख दीजिए। लेकिन 1 के ऑनवर्ड्स यानी 1 के बाद क्या करेंगे, हम 0 से 1 और 1 से 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो बड़े इजीली आप टूज कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं